हाँ भाई, चलो बच्चा लोग आ गए सब लोग। ठीक है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे ना। अब सब लोग 11th क्लास में आ चुके हो, 2-4 क्लास ले भी चुके हो ना। तो अब धीरे धीरे से अपने आप को एडजस्ट करो है, इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में दिमाग की नसों को खिंचवाना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, जो हमने लास्ट क्लास में बोला भी था। हम लोग किस पे आएंगे, तो पॉलिनोमियल्स पे आएंगे। किसको क्या क्या पढ़ेंगे, तो पॉलिनोमियल्स है। तो हम लोग 2 लेक्चर्स किस पे देंगे, बताओ, पॉलिनोमियल्स वाले पार्ट पे देंगे। ठीक है, कुछ कुछ नई नई चीजें सीखेंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो हो गया होगा, है ना। जिसका भी नहीं हुआ कमेंट में पूछ लेना, है ना, एक बार पूछ लेना। ठीक है, जिसका भी नहीं हुआ है वो एक बार पूछ लेना। अब सुनो, व्हाट इज पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं ना, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में, आप जो थ्योरी पार्ट है ना वो 9th और 10th में पढ़े हो। तो देखो पॉलिनोमियल्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके क्या बना देते हैं, पॉलिनोमियल। बट नोटेड पॉइंट क्या है यहाँ पे, नोट आपको रिमेंबर क्या रखना है कि जो वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल की जो पावर है, इट इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। क्या होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर कहां पे मिलेगा, मेरे लेक्चर नंबर 1 में मिलेगा है। होल नंबर का मतलब क्या होता है, डब्लू। डब्लू का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। आ रही बात समझ में। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के क्या बनाती है पॉलिनोमियल। और व्हाट, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। then it will be a polynomial, otherwise not। and w का मतलब होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, w we have already studied, है ना। किसी ने नहीं पढ़ा है तो एक बार लेक्चर नंबर 1 देखना। 0 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, बताओ, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लिया मैंने मैंने लिखा f of x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे क्या ये इज इट पॉलिनोमियल है, इज इट पॉलिनोमियल। आप बोलोगे यस सर, बिकॉज यहां पर आप देखो वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 2, एंड 2 इज अ होल नंबर। मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, f ऑफ x बराबर x की पावर 100 माइनस x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 माइनस 1। अब मैंने बोला इज इट पॉलिनोमियल। सर सोचो 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 सोचो, सर 100 कहां चले गए, आप तो बहुत दूर चले गए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 100 99 और 98। तो तीनों की तीनों होल नंबर्स हैं क्या, बिल्कुल हैं। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, मान लो f ऑफ x बराबर रूट एक्स प्लस 1। इज इट पॉलिनोमियल। सोचो सोचो सोचो, x की पावर कितनी है, 1/2 1/2 होल नंबर्स में है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, एंड नोटेड विल बी वेरिएबल का जो पावर है वो हाँ हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सो W क्या होता है, होल नंबर्स का सेट होता है 0 से लेके इंफिनिटी तक। एग्जांपल्स आप अगर देखोगे तो वेरिएबल का पावर अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है, सारे वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है, देन इट विल बी अ polynomial, otherwise not। and the power, the highest power, and the highest power of a variable is called degree of that polynomial, is called degree of that polynomial। now we will say 1 degree and linear polynomials, 2 degree polynomials, 3 degree polynomial। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है ना उस पॉलिनोमियल की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना। अब हाईएस्ट पावर होती है ना, तो यहां से एक रूल याद रखोगे आप, जितनी डिग्री होती है ना, जितनी डिग्री होती है ना, द हाईएस्ट number of zeros will be equal to डिग्री है, डिग्री। मतलब मेरी बात समझना ना, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, उसकी डिग्री के बराबर हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कुछ भी, उसका डिग्री मैंने बोल दिया 50, है ना। इसका डिग्री कितना है, 50 डिग्री का है।
एक पॉलिनोमियल है 50 डिग्री का, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं ना, 50 या 50 से कम है ना, 50 या 50 से कम हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। नाउ व्हाट इज जीरो? है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? नाउ डिफाइनिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं कि the value of x, the value of x where polynomial takes zero, where polynomial takes zero. For an example, बड़ा simply समझोगे ना, x square minus 5x plus 6. Now find f of 2. f of 2 निकालोगे then you will get 10 minus 10 बराबर 0. इसका मतलब x बराबर 2 is a zero of this polynomial. x बराबर 2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो। अब इसकी डिग्री कितनी है बताओ? 2। इसकी डिग्री कितनी है बताओ? 2। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 2 का मतलब 2 ये वाला नहीं, ये तो 1 जीरो है ना। नेक्स्ट जीरो क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। x बराबर 3 पर निकालो f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा बताओ? 15 माइनस 15 बराबर 0 है। तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस कौन कौन है? x बराबर 2 एंड x बराबर 3। आई बात समझ में? तो जीरोस का मतलब क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ x वेयर पॉलिनोमियल टेक्स जीरो। आ रही बात समझ में? अब इसमें देखो एक और चीज याद रख सकते हैं। मान लो किसी भी फंक्शन का या किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ से जीरोस कैसे निकालते हैं? जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतने ही क्या हो जाएंगे? इसके जीरो हो जाएंगे। जितनी बार किसको काटेगा? x एक्सिस को काटेगा। ये सब नोट पॉइंट लिखते जाना बच्चों, है ना। जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतने ही क्या होंगे? इसके जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4, तो इसके कितने जीरोस हुए बताओ? 4 जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए। कितने जीरोस हो गए? 4 जीरो। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? है ना। तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है या आप ग्राफ बना सकते हो तो आप इजीली उसके क्या फाइंड कर सकते हो? जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरी चीज है, आपको मैंने एक नंबर पढ़ाया था, इमेजिनरी नंबर, है ना। तो दूसरी चीज याद रखना, इमेजिनरी जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर, ऑलवेज अकर इन पेयर। जैसे मान लो एक जीरो है ना, एक जीरो है x बराबर 1 प्लस आयोटा, या x1 बोल देते हैं इसको, पहला जीरो। तो दूसरा जीरो होगा 1 माइनस आयोटा, है 1 माइनस आयोटा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे? आयोटा की जगह क्या लिख दोगे? आयोटा की जगह लिख दोगे माइनस आयोटा। आयोटा की जगह क्या लिख दोगे? माइनस आयोटा। तो क्या बन जाएगा? वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, है ना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 3 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? 3 प्लस आयोटा। आ रही है बात समझ में? कहीं पे लिखा हुआ है √5 आयोटा प्लस 1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √5 माइनस आयोटा। गलत बात है। क्या बात है? गलत बात है। कैसे? आपको किसकी जगह माइनस लगाना है? आयोटा वाले में। तो इसका कॉन्जुगेट होगा -√5 आयोटा प्लस 1। समझ में आ गई? एक फ्लो में नहीं भगना है ना, रट्टा नहीं मारना है। क्या नहीं मारना है? रट्टा नहीं मारना है। ठीक है कि नहीं? तो इमेजिनरी जीरोस भी हमेशा किस में आते हैं बताओ? जोड़े में आते हैं ना, एक साथ आते हैं। और एक और होता है ना, इर्रेशनल जीरोस, है ना। कभी कभी इर्रेशनल जीरोस भी हो जाते हैं। इर्रेशनल जीरोस भी जो है ना, वो भी किस में होते हैं? पेयर में। कैसे? जैसे 2 प्लस √3, तो दूसरा जीरो क्या होगा पता है आपको? 2 माइनस √3। तो किसका साइन चेंज करना है? इर्रेशनल का साइन चेंज करना है। किसका साइन चेंज करना है? इर्रेशनल का साइन चेंज करना है। आ रही बात समझ में? जैसे √2 प्लस 1 का इर्रेशनल कितना, मतलब कॉन्जुगेट कितना होगा? √2 माइनस 1। नहीं, अभी बताया था कितना होगा? -√2 प्लस 1। आ रही है बात समझ में? है ना। तो ये सब नोट कर लो एक बार, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे है ना, हमारे काम की जो 2 थ्योरम्स है ना, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। हमने अभी जीरोस वगैरह देख ली, ठीक है। तो ये बेसिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अगर आपको और पढ़ना है तो 10th वाला पार्ट रिवाइज कर लेना, वो आप खुद से कर लेना, है ना? जो जो चीजें हैं वहां पे। चलो, अब हमारे पास 2 थ्योरम्स है। पहली थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, है ना। कौन सी थ्योरम है?
रिमाइंडर थ्योरम है ना। और एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर थ्योरम। कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बोथ, है ना, दोनों थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्या है सुनो। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जैसे आपको, है ना, किसी भी, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल, है ना, बचा हुआ। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेषफल, जो बचता है, डिवाइड देने के बाद जो चीज बचती है। जैसे आपने मान लो 26 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। एक क्या हो गया यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब समझना है ना, इस रिमाइंडर का हम कैसे डायरेक्टली पॉलिनोमियल्स में कैसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो देखो, अब आप जब डिवाइड करोगे ना, डिवाइड, तो आपका एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और दूसरा पॉलिनोमियल है मान लो g ऑफ x। तो ये डिवीजन कब पॉसिबल है? व्हेन, सबसे पहली चीज, व्हेन डिग्री ऑफ p ऑफ x, ये लिखते जाना भैया, हाथ क्या थे ना, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। भाई ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाओगे, हैं? तो ऊपर वाले की डिग्री बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाले का डिग्री छोटा होना चाहिए, देन इट इज पॉसिबल, ये डिवीजन हो जाएगा। अब डिवाइड करोगे ना, दो चीजें मिलेंगी, हैं? एक तो मिलेगा आपको q ऑफ x, क्वोशेंट मिलेगा, और एक मिलेगा r ऑफ x। तो इट इज अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ये कौन सा डिवीजन प्रोसेस हुआ बताओ? लॉन्ग डिवीजन, है ना, पढ़ा है आप सबने। ठीक है, तो नाउ वी कैन से दैट p ऑफ x बराबर g ऑफ x into q ऑफ x plus r ऑफ x, राइट? दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल। अब हमको डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है। अब कोई मान लो लीनियर फैक्टर दे रखा है, तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है? ये तो एक डिवीजन का प्रोसेस हुआ, है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, वो डायरेक्टली हमको रिमाइंडर देती है। अगर मान लो किसी भी पॉलिनोमियल, अब स्टेटमेंट लिखा जाए, इधर ही लिख देता हूं ना रिमाइंडर की तरफ, इसको हटा दे रहा हूं, आप नोट कर लेना इसको। देखो, अब इसका स्टेटमेंट सुनो। इफ एनी पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल, if any polynomial p of x is divided by any लीनियर, है ना, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, एनी लीनियर फैक्टर या एनी लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे लिख दो, फैक्टर मतलब एनी लीनियर पॉलिनोमियल x minus a, then the remainder will be p of a, then the remainder will be p of a। आपको क्या करना है? बस इस a को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, इस a को इस पॉलिनोमियल में क्या कर देना है? पुट। फॉर एन एग्जांपल, मान लो मैंने p of x ले लिया x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मान लो ये ले लिया। नाउ अब मेरे को बताना है कि if this polynomial is divided by x minus 1, है ना, यदि ये पॉलिनोमियल को हम लोग x minus 1 से डिवाइड करते हैं, then what will be the remainder? तो रिमाइंडर will be क्या होगा? सिंपली p of 1, कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6 है, तो ये कितना हो गया बताओ? 6 7 8, 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3। तो कितना बचेगा बताओ? 3 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करोगे इस तरह से, है ना, ये आता होगा सबको, है, तो इस प्रोसेस को भी देखोगे तो लास्ट में क्या बचेगा? तो 3 बच जाएगा, है, लास्ट में क्या बचेगा? 3 बचेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या करती है? तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया, तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा। इफ, इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ा देते हैं, इफ p ऑफ a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x। इसी थ्योरम को आगे बढ़ाओ, इसी में एक और लाइन लिख दो, if p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, है ना?
तो ये क्या हो गया बताओ, रिमाइंडर और फैक्टर। अब मान लो कभी कभी ऐसे बोल देगा कि x प्लस ए से डिवाइड करो, तो x प्लस ए के टर्म्स में हम लोग क्या निकाल लेंगे, p ऑफ माइनस ए निकाल लेंगे। अरे वो समझ में, x बराबर निकाल लो आप, x बराबर माइनस ए हो जाएगा, और अगर x माइनस ए की बात करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन करते हैं ना, ये लिख लिया आपने, एक सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग इसको हायर लेवल पे लेके चलेंगे क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, बट क्वेश्चंस का जो थिंकिंग लेवल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमको p ऑफ x दे दिया, p ऑफ x दे दिया, क्या दे दिया बताओ, x स्क्वायर माइनस x है ना, और माइनस 6, ठीक है। अब नाउ बोल रहे चेक x प्लस 2 इज अ फैक्टर और नॉट, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, रिमाइंडर निकालोगे, तो रिमाइंडर कितना होगा बताओ, p ऑफ माइनस 2। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रिमाइंडर। फैक्टर थ्योरम में भी रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p ऑफ माइनस 2 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 6, तो ये कितना हो गया बताओ, 4 प्लस 2 माइनस 6 कितना आ गया, p ऑफ माइनस 2 कितना आ गया, 0। इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा भाग चला गया। नाउ यू कैन से x plus 2 is a remainder of, is a factor of this polynomial। आई बात समझ, ठीक है। तो बच्चा लोग अपन ने आज क्या पढ़ा बताओ, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को अपन ने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया उसका। आज इसको, इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करके ना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल और 9th और 10th की बुक को एक बार देख लेना, फिर कल हम लोग ना इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन है जिसका नहीं हुआ है ना, पूछ लेना, पूछने में शर्माना नहीं है, सबसे पहली बात है ना, पूछते रहना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक पूछोगे नहीं, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। अरे बात समझ में, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।